प्रिय श्रोताओं, आज के समय में पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव जहाँ इंसान को माना जाता है, वहीं कुछ लाख वर्ष पहले पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर जीव डायनासोर को माना जाता था। और उस समय पृथ्वी पर इंसानों का वजूद ही नहीं था। लेकिन सोचने की बात है, आखिरकार उस समय पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और बड़े जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ, कैसे डायनासोर विलुप्त हुए। तो प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय डायनासोर के साथ कौन सी घटना घटी जिसके कारण वह पृथ्वी से विलुप्त हुए। तो चलिए हम इसे जानने के लिए कुछ लाख वर्ष पीछे जुरासिक काल में चलते हैं। जुरासिक काल वह युग है जिसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई। डायनासोर उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे, जिन्होंने इस युग में अपना भोजन किसी दूसरे जीव को मारकर खाना और शाकाहारी भोजन दोनों करना सीख चुके थे। डायनासोर की कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जो शाकाहारी भोजन खाते थे तथा कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जो मांस का भक्षण करते थे। और इस काल में पृथ्वी पर डायनासोर एक राजा के भांति रहते थे। लेकिन इस काल में डायनासोर को पता नहीं था कि कुछ वर्ष बाद पृथ्वी पर यह विलुप्त होने वाले हैं। और यह विलुप्त होने का काल क्रेटेशियस काल था। कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा यह बताया कि डायनासोर का विलुप्त क्रेटेशियस काल के अंत से जुड़ा है, यानी क्रेटेशियस काल के अंत में ही डायनासोर विलुप्त हुए। डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे सबसे मान्यता प्राप्त घटना यह है कि विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना। यह टकराव इतना भयानक था कि उस समय पृथ्वी पर 75% जीव विलुप्त हो गए, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि एक विशाल करीबन 12 किलोमीटर व्यास वाला एक उल्कापिंड मेक्सिको के युकटैन प्रायद्वीप से टकरा। इस टकराव के कारण युकटैन प्रायद्वीप में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि कुछ अगल बगल के जीव इस ऊर्जा के कारण अपनी आंख की रोशनी खो बैठे तथा टकराव के कारण वायुमंडल में धूलकण का अंबार इस प्रकार उड़ा कि देखना भी संभव नहीं था। साथ ही उल्कापिंड मेक्सिको से टकराने से पहले उल्कापिंड घर्षण के कारण जल उठे थे और टकराने के बाद जले हुए उल्कापिंड के छिलके आसमान में बिखरने लगे और दूर दूर तक फैलने लगे, जिससे कई सारे जगहों पर और जंगलों में आग लग गई तथा कुछ जीव पर गिरने से वह जलकर राख हो गए। और पृथ्वी में अधिक गति से उल्कापिंड टकराने के कारण भूकंप और सुनामी दोनों आपदाओं के रूप ले लिए तथा भूकंप के कारण ज्वालामुखी सक्रिय होकर प्रलय का दूत बन गए। और इस विशाल प्रलय में 50 किलो से ऊपर वाले करीबन सारे जीव जलकर और दबकर मर गए। इसमें विशालकाय डायनासोर भी शामिल थे। तो इस तरह पृथ्वी पर डायनासोर विलुप्त हुए। इस घटना ने न केवल डायनासोर बल्कि पृथ्वी पर अन्य कई प्रजातियों को भी प्रभावित किया। लगभग 75% जीव इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। हालांकि इस घटना से स्तनधारी जीवों का विकास और प्रभुत्व के लिए एक समृद्ध मार्ग का निर्माण किया, जिसके कारण अंततः इंसान का उदय हुआ। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।